गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले लेक्चर में अपन ने देखा था कि आपका केसिंग हैंगर क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं। देन अपन ने देखा था केसिंग हैंगर कितने टाइप के होते हैं, जिसमें अपन ने मेनली 2 टाइप के देखे थे, स्लिक टाइप हैंगर एंड बंडल टाइप हैंगर। ठीक है, देन अपन देखते हैं, लेकिन उसके बाद देखा था अपन ने पैक ऑफ फ्लैंज क्या होता है। ठीक है, और उसके क्या फंक्शंस होते हैं और उसको कहाँ पे और कौन सी सिचुएशन में वेल पे अप्लाई करते हैं। अभी आपका ट्यूबिंग हेड, जैसे अपन ने देखा था कि जो आपका वेलेड असेंबली था उसके अंदर आपका सबसे लोअर मोस्ट पार्ट था, वो था आपका केसिंग हेड। ठीक है, उसके बाद अपन ने बोला था कि उसके अगर इंटरमीडिएट केसिंग अगर किसी भी वेल में अपन इंस्टॉल करते हैं, देन अपन केसिंग स्पूल भी इंस्टॉल करते हैं, वो आपका केसिंग हेड के ऊपर था। ठीक है, उसके बाद था आपका ट्यूबिंग हेड। तो ट्यूबिंग हेड जैसे आपका केसिंग हेड था, उसके जो फंक्शंस थे, उसके अलावा जो ट्यूबिंग हेड है उसके भी कुछ फंक्शंस होंगे और उसको क्यों यूज़ करते हैं मेनली। क्या करता है, जैसे केसिंग हैंड का क्या काम, केसिंग हेड का काम था कि आपकी ट्यूबिंग है, जो आपका केसिंग है उसको सस्पेंड करना, उसके अलावा एक सस्पेंशन प्रोवाइड करना एंड एक सील प्रोवाइड करना। वैसे ही क्या करेगा ट्यूबिंग हेड असेंबली प्रोवाइड्स ए मीन्स टू सस्पेंड एंड सील द प्रोडक्शन ट्यूबिंग इन द वेलेड। जो केसिंग हेड था वो ओनली केसिंग को हैंग कर रहा था और केसिंग को सस्पेंड करके रख रहा था, और केसिंग के अराउंड जो एनुलस था उसको प्रेशर टाइट सील प्रोवाइड कर रहा था। ठीक है, अब ट्यूबिंग हेड क्या करेगा, आपकी जो ट्यूबिंग है वेल के अंदर, जो अपन ने प्रोडक्शन ट्यूबिंग डाली है, जिसके जिसके थ्रू अपन प्रोडक्शन ले रहे हैं, उसको सस्पेंड करने का और उसको उसके अराउंड सील प्रोवाइड करने का वर्क करेगा। ठीक है, ट्यूबिंग हेड इज अ टॉप spool in the valid assembly and is installed after the last casing string is set। ठीक है, अब ये जो ट्यूबिंग हेड है, इसने बोला है कि ये जो वैलिड असेंबली है उसका सबसे ऊपर अपर मोस्ट कंपोनेंट होता है, जो अपन ने इसमें देखा है पहले भी। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो आपका पूरा वेलहेड है, इसके अंदर सबसे लोअर मोस्ट पार्ट अपन ने देखा था केसिंग हेड, देन आपका केसिंग स्पूल, देन आपका ट्यूबिंग हेड। ठीक है, और ये ट्यूबिंग हेड के जस्ट ऊपर जो असेंबली लगेगी वो आपकी होगी क्रिसमस ट्री। ठीक है, तो अभी अपन देख रहे हैं ट्यूबिंग हेड, जो कि वेलहेड का ही एक कंपोनेंट है। देन ये क्या करेगा, इंस्टॉल कब करेंगे इसको, ये वेलेट का सबसे टॉप मोस्ट स्पूल होगा। देन इसको इंस्टॉल करेंगे जब आपका प्रोडक्शन केसिंग सेट हो जाएगा, उसके बाद आफ्टर द लास्ट केसिंग स्ट्रिंग। लास्ट केसिंग स्ट्रिंग मतलब कौन सी होती है आपकी, जनरली प्रोडक्शन केसिंग होती है। ठीक है, तो प्रोडक्शन केसिंग को सेट करने के बाद ही इसको इंस्टॉल करते हैं ट्यूबिंग हेड को। The bottom of the tubing spool includes a counter bore that can be used to set a seal against the production casing। ठीक है, और इसके अंदर जैसे आपने केसिंग स्पूल देखा था, उसके अंदर भी एक काउंटर बोर था, एक मतलब डायमीटर था। ठीक है, और वो क्या कर रहा था, एक सील प्रोवाइड कर रहा था। ठीक है, तो सेम इसमें भी क्या होगा, एक काउंटर बोर प्रेजेंट होगा, उसको यूज करेंगे अपन सील प्रोवाइड करने के लिए। जो आपका प्रोडक्शन केसिंग है उसके अंदर आपने प्रोडक्शन ट्यूबिंग लगाया है। ठीक है, तो उन दोनों के बीच में जो एनुलर स्पेस है उसको आइसोलेट करने के लिए, उसको क्लोज करने के लिए ये सील प्रोवाइड करेगा ट्यूबिंग हेड। ठीक है, जो इसके अंदर काउंटर बोर है वो इसको सील प्रोवाइड करने का वर्क करेगा। The top of the tubing head provides a landing solder and a seal bore for landing and enabling a seal to the tubing hanger। ठीक है, अब ये जो ट्यूबिंग हेड है इसका टॉप मोस्ट पार्ट है, उसके अंदर क्या होगा, एक लैंडिंग शोल्डर होगा, जैसे अपन ने केसिंग हेड में देखा था। ठीक है, और एक सील बोर होगा जो वर्क क्या करेगा, जो भी आपकी ट्यूबिंग हैंगर लगेगी, जैसे केसिंग था तो केसिंग के अंदर केसिंग हैंगर लगा था, वैसे ही ट्यूबिंग हेड के अंदर क्या होगा, आपका ट्यूबिंग हैंगर लगेगा। और ट्यूबिंग हैंगर को लगाने के लिए वहां पे क्या प्रेजेंट होना चाहिए, ट्यूबिंग हेड के अंदर आपका एक लैंडिंग शोल्डर एंड एक सील बोर्ड। ठीक है, अबव द ट्यूबिंग हेड इज द ट्यूबिंग हेड अडेप्टर। अब जो ट्यूबिंग हेड है इसके ऊपर एक कंपोनेंट लगता है जिसको अपन बोलते हैं ट्यूबिंग हेड अडेप्टर। ठीक है, विच प्रोवाइड्स ए ट्रांजिशन टू द क्रिसमस ट्री। वो क्या करेगा, एक ट्रांजिशन प्रोवाइड करेगा इन द सेंस कि जो ट्यूबिंग हेड है उसको और जो आपका क्रिसमस ट्री है, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करेगा। ठीक है, और इसको अडेप्टर को अपन क्यों यूज करेंगे, ट्यूबिंग हेड अडेप्टर को, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे या आगे के वीडियो में देखेंगे कि ट्यूबिंग हेड अडेप्टर अपन क्यों यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ट्यूबिंग हेड। दिखता कैसा है, जैसे आपका केसिंग हेड था वैसे ही आपका ट्यूबिंग हेड है। ठीक है, ये आपका ट्यूबिंग हेड है, इसके अंदर ये आपका हैंगर बॉल है, ये इसके लॉकडाउन स्क्रूज है, ये इसका
लोड शोल्डर है, जैसे ट्यूबिंग का जितना लोड होगा उसको सस्पेंड करके रखने का या उसको बेयर करने का काम करेगा। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर ये आउटलेट्स है, जैसे केसिंग हेड के अंदर आउटलेट्स थे, उन आउटलेट्स का वर्क क्या था कि जो आपका एनुलस है उसके अंदर अगर आपको एक्सेस चाहिए तो उसको प्रोवाइड करना। ठीक है, तो सेम ट्यूबिंग के अंदर भी यहाँ पे क्या है, आउटलेट्स बने हुए हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे एक सेकेंडरी सील भी है जो आपकी केसिंग स्पूल में थी। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं जो ट्यूबिंग हेड है वो कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, अब इनके टाइप या इनको डिस्ट्रीब्यूट किया है या वो कैसे किया है कि इनका कनेक्शन कैसा है। ठीक है, उनका थ्रेडेड कनेक्शन है या उनको मतलब वेल्डिंग करके ज्वाइन किया है या उनके अंदर थ्रेड्स है उनसे कनेक्ट किया है, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप का आपका ट्यूबिंग हेड है वो है टॉप कनेक्शन थ्रेडेड, मतलब ये जो टॉप वाला कनेक्शन है वो थ्रेडेड है, मतलब इसके अंदर ये ऐसे थ्रेड्स बने हुए हैं। ठीक है, और जो बॉटम कनेक्शन है इसका, जो बॉटम का पार्ट है वो या तो थ्रेडेड है या वेल्डेड है। ठीक है, इस टाइप के जो ट्यूबिंग हैंगर है उनको अपन कहाँ पे यूज करेंगे, शुड बी लिमिटेड टू लो प्रेशर गैस और ऑयल वेल, जिनका टॉप कनेक्शन, ऐसे ट्यूबिंग हेड जिनका टॉप कनेक्शन थ्रेडेड है और बॉटम कनेक्शन या तो थ्रेडेड है या वेल्डेड है। ठीक है, ऑप्शनल है, मतलब या तो थ्रेडेड भी हो सकता है या वेल्डेड भी हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइप के ट्यूबिंग हेड है वो जनरली अपन कौन से टाइप के वेल पे यूज करेंगे, जनरली अपन यूज करेंगे लो प्रेशर के ऑयल एंड गैस वेल है उनके साथ। ठीक है, इट डज नॉट ऑफर लॉक स्क्रूज फॉर द ट्यूबिंग हैंगर रिटेंशन, जैसे अपन ने बोला कि ट्यूबिंग जो हेड होता है उसके अंदर लॉक स्क्रूज होते हैं और एक लैंडिंग हैंगर भी होता है, लैंडिंग स्क्रूज भी होते हैं। ठीक है, तो उन स्क्रूज का काम क्या होगा कि अपन ने बोला कि ट्यूबिंग हैंगर है उसको रिटेन करना या उसको वहां पे हैंग करके रखने का काम करना। ठीक है, उसको एक कनेक्शन प्रोवाइड करना। तो इसके अंदर इस टाइप के ट्यूबिंग हेड होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, ट्यूबिंग हैंगर को रिटेंशन या रिटेन करने के लिए इनके अंदर लॉकडाउन स्क्रूज नहीं होते हैं। ठीक है, ए वर्क और फ्लैंज नीड्स टू बी इंस्टॉल्ड इन बीओपी स्टैक। ठीक है, अगर इसको अपन ने वर्क और अगर ये इस टाइप का ट्यूबिंग हेड आपका लगा हुआ है, ठीक है, तो आपको जब इसके ऊपर वर्क और करना है, मतलब वेल के ऊपर कोई भी वर्क और का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, देन आपको एक एक्स्ट्रा फ्लैंज यानी कि एक एक्स्ट्रा कनेक्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर वहां पे कुछ भी इक्विपमेंट आपको उसके ऊपर वर्क और का कोई भी इक्विपमेंट आपको रिक्वायर्ड है तो उसको इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, तो ये इस टाइप के होते हैं आपके फर्स्ट टाइप के ट्यूबिंग हेड। सेकेंड टाइप के ट्यूबिंग हेड है वो आपका है टॉप कनेक्शन फ्लैंज। ठीक है, उसमें आपका टॉप कनेक्शन क्या था, थ्रेडेड था, इसमें फ्लैंज है, मतलब इसके अंदर जो से नट एंड बोल्ट्स वाला कनेक्शन होता है वैसा कनेक्शन है। ठीक है, बॉटम कनेक्शन आपका थ्रेडेड और वेल्डेड सेम है। ठीक है, इट मे बी यूज फॉर द री एंट्री ऑपरेशन, मतलब री एंट्री ऑपरेशन यानी कि वेल के अंदर जब आप वेल आपका प्रोड्यूस कर रहा है तो कुछ टाइम के बाद अगर इन केस आपको वेल के अंदर री एंट्री चाहिए, मतलब कि वेल के अंदर कुछ आपको परफॉर्म करना है ऑपरेशन, या वेल के अंदर प्रोडक्शन आपका कम आ रहा है, मतलब काइंड ऑफ वर्क और ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है, वेल के अंदर री एंट्री करनी है, देन आप इस टाइप के कनेक्शन को यूज करते हैं। न्यू शैलो गैस और ऑयल वेल, मतलब जहाँ पे आपके या तो न्यू वेल्स हैं जिनकी डेप्थ कम है, गैस वेल हो चाहे ऑयल वेल हो, एंड थर्मल ऑपरेशन सच एज साइक्लिक स्टीम इंजेक्शन। ये जो थर्मल ऑपरेशन है, साइक्लिक स्टीम इंजेक्शन की बात कर रहा है, ये आपका एनहांस ऑयल रिकवरी का पार्ट होता है। जैसे अपन ने पहले बात किया था कि जो आपके ऑयल एंड गैस वेल है वो प्रोड्यूस करते तो इनिशियली क्या होता है कि अपने खुद की एनर्जी की वजह से प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं प्राइमरी एनर्जी। ठीक है, या प्राइमरी रिकवरी। नेक्स्ट होता है कि टाइम के साथ आपका जो प्राइमरी रिकवरी है खुद की एनर्जी से जो आपका ऑयल एंड गैस प्रोड्यूस हो रहा था वो टाइम के साथ कम हो जाता है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं उसमें सेकेंडरी रिकवरी लगाते हैं जिसके अंदर अपन गैस या फिर वाटर इंजेक्शन करते हैं। ठीक है, तो उसको अपन ये भी बोलते हैं सेकेंडरी रिकवरी या फिर प्रेशर मेंटेनेंस ऑपरेशंस। ठीक है, देन होता है आपका टर्सरी या फिर तीसरे टाइप की जो रिकवरी होती है थर्ड स्टेज पे, वो होता है आपका एनहांस ऑयल रिकवरी। ठीक है, तो टर्सरी रिकवरी में आता है आपका एनहांस ऑयल रिकवरी और उसमें डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिसमें अपन वेल के अंदर या तो स्टीम इंजेक्ट करते हैं या फिर आप स्टीम इंजेक्ट जनरली वहां पे होती है जहाँ पे आपका ऑयल है वो बहुत ज़्यादा विस्कस ऑयल है। ठीक है, जिसका विस्कोसिटी हाई है वो फ्लो नहीं कर पा रहा है, तो अपन क्या करते हैं
ज़्यादा विस्कस होने की वजह से फ्लो नहीं कर रहा, तो अपन स्टीम इंजेक्ट करते हैं, एक दूसरा इंजेक्शन वेल उसके साइड में ड्रॉ करते हैं, ड्रिल करते हैं, देन उसके अंदर अपन उसके थ्रू स्टीम इंजेक्ट करेंगे और वो स्टीम क्या करेगी, ऑयल को हल्का सा स्टीम की वजह से ऑयल आपका फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा, उसका विस्कोसिटी को रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो इस टाइप के ऑपरेशन में आप इस टाइप के ट्यूबिंग हैंगर्स ट्यूबिंग हेड यूज कर सकते हैं। ठीक है, इट डजंट प्रोवाइड ए सेकेंडरी सील ऑन द प्रोडक्शन केसिंग। जैसे अपन ने बोला कि जो ट्यूबिंग हेड है उसके अंदर एक जो अपन ने देखा था यहाँ पे कि इसके पास एक सेकेंडरी सील होता है, ठीक है, जो कि प्रोडक्शन केसिंग के वहाँ सील प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसके अंदर इस टाइप वाले जो ट्यूबिंग हेड होते हैं उनके अंदर ये सेकेंडरी सील नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नो एबिलिटी टू प्रेशर टेस्ट बिटवीन द प्रोडक्शन केसिंग एंड द प्रीवियस केसिंग स्ट्रिंग। मतलब ये इतना अच्छे से सील नहीं प्रोवाइड कर रहा है, तो जो आपका प्रोडक्शन केसिंग है उसको अपन प्रेशर टेस्ट नहीं कर सकते, या जो इसके पहले जो केसिंग लगा है, चाहे आपका इंटरमीडिएट केसिंग लगा है, तो उनको अपन प्रेशर टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो उनके बीच का एनुलस है उसको अगर सील नहीं करेगा तो अपन को पता नहीं चलेगा कि ये केसिंग कितने प्रेशर को बेयर कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टॉप एंड बॉटम कनेक्शन आपका या तो फ्लैंज है या फिर क्लैम्प्ड है। ठीक है, इट कैन बी यूज फॉर एनी ऑपरेशन। इस टाइप के ट्यूबिंग हेड है जो आप किसी भी टाइप के ऑपरेशन के लिए यूज कर सकते हैं, चाहे वो अपन ने जो पहले दो टाइप के ऑपरेशंस पढ़े हैं या जो वेल्स के बारे में पढ़ा है ट्यूबिंग हेड की, ये पर्टिकुलर टाइप का ट्यूबिंग हेड पर्टिकुलर सिचुएशन या पर्टिकुलर टाइप के वेल के लिए यूज करते हैं, ये वाला है जो आपका किसी भी टाइप के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका कनेक्शन आपका क्या होता है, फ्लैंज टाइप का होता है। जैसे यहाँ पे ये इसके होल्स बने हुए हैं, इसके अंदर बोल्ट्स लगेंगे और ये कनेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ट्यूबिंग हेड के फंक्शंस। ये थे ट्यूबिंग हेड क्या होता है, ट्यूबिंग हेड के टाइप्स। अभी देखते हैं ट्यूबिंग हेड के फंक्शंस क्या होते हैं। जैसे केसिंग हेड का फंक्शन था कि सस्पेंशन प्रोवाइड करना किसको, केसिंग को, वैसे ट्यूबिंग हेड का फर्स्ट फंक्शन होगा आपका सस्पेंशन ऑफ द ट्यूबिंग। अलाउ फॉर द सीलिंग द एनुलस, जो अपन ने ऑलरेडी बात करी थी कि जो आपका प्रोडक्शन केसिंग है और जो ट्यूबिंग है इनके बीच का जो एनुलस है उसको सील भी प्रोवाइड करता है। अलाउ एक्सेस टू द एनुलस, जो अपन ने साइड आउटलेट्स देखे थे, जैसे अपन ने देखा था उसमें केसिंग हेड में कि उसमें साइड के आउटलेट्स होते हैं, वैसे ही अपन ने अभी देखा कि ट्यूबिंग हेड के अंदर साइड के आउटलेट्स होते हैं। जैसे इस डायग्राम में अपन देख सकते हैं कि ये जो साइड के आउटलेट्स है, ठीक है, तो इनके थ्रू क्या करता है कि जो ये बीच का एनुलस है जिसको अपन सील कर रहे थे उसको अपन क्या करते हैं, एक्सेस भी कर सकते हैं बिटवीन द ट्यूबिंग एंड प्रोडक्शन केसिंग थ्रू द साइड आउटलेट्स। ठीक है, प्रोवाइड ए मीन्स टू सपोर्ट एंड टेस्ट द सर्विस रिग बीओपी ड्यूरिंग द वेल कंप्लीशन। ठीक है, अब ये क्या बीओपी की टेस्टिंग भी प्रोवाइड करता है, जैसे केसिंग हेड बीओपी टेस्टिंग प्रोवाइड कर रहा था वैसे ही ये ट्यूबिंग हेड है, ये भी जो आपका बीओपी लगेगा वाइल ड्रिलिंग, ठीक है, तो उसको या फिर वेल कंप्लीशन के ड्यूरेशन में आपका जो बीओपी लगा हुआ है उसको प्रेशर टेस्ट या टेस्टिंग प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड ए बिट गाइड फॉर रनिंग द ट्यूबिंग विदाउट कोजिंग डैमेज टू द प्रोडक्शन केसिंग। मतलब ये क्या करेगा, ट्यूबिंग को रन करने के लिए जो प्रोडक्शन ट्यूबिंग अपन रन कर रहे हैं उसको एक गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, सो दैट अपन उसको जो आपका प्रोडक्शन केसिंग ऑलरेडी लगा हुआ है उसको कुछ भी डैमेज ना करें। ठीक है, और केयरफुली उस ट्यूबिंग को अपन रन कर सकें। अलग है सेकेंडरी एनुलर सील टू सेट अराउंड द टॉप ऑफ द प्रोडक्शन केसिंग, जो अपन ने ऑलरेडी बात करी थी कि इसके अंदर एक सेकेंडरी सील भी प्रेजेंट होता है जो कि सेट होगा कहाँ पे, टॉप ऑफ द प्रोडक्शन केसिंग के वहाँ। ठीक है, प्रोवाइड एक्सेस फॉर ए टेस्ट पोर्ट टू टेस्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी सील्स। इसके अंदर एक्सिस पोर्ट्स होंगे, जो टेस्ट पोर्ट अपन ने देखा था इस डायग्राम में अपन देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका टेस्टिंग के लिए एक पोर्ट अलग से प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, और ये आपकी सेकेंडरी सील्स यहाँ पे बनी हुई है, तो इनको अगर प्रेशर टेस्ट करना है सेकेंडरी और प्राइमरी सील को, तो इनको टेस्टिंग प्रोवाइड करने के लिए इसके अंदर टेस्ट पोर्ट भी बना होता है। ठीक है, ensure safe running and retrieving of tubing hangers in high pressure operations। हाई प्रेशर ऑपरेशंस कहाँ पे होंगे, जहाँ पे आपका जनरली जो स्नबिंग ऑपरेशंस की बोला है ये होते हैं जनरली वर्क और ऑपरेशन, तो जहाँ पे वेल ऐसे हैं जिनका हाई प्रेशर है, ऐसे वेल जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के वेल हैं, तो उस पे अपन पर्टिकुलर टाइप की, जैसे ड्रिलिंग रिग होती है आपकी, वैसे ही वर्क ओवर के लिए अलग से रिग होती है। ठीक है, तो उसमें एक टाइप है स्नबिंग
टाइप की वर्क ओवर रिग जो पर्टिकुलरली हाई प्रेशर टाइप के वेल होते हैं उन्हीं के लिए यूटिलाइज होती है, ठीक है। तो अगर हाई प्रेशर ऑपरेशंस हैं कहीं पे तो वहां पे जैसे स्नबिंग ऑपरेशन इसने एग्जांपल दिया है, तो वहां पे सेफली अपन रन कर सकें एंड रिट्राइव कर सके ट्यूबिंग हैंगर्स को। ट्यूबिंग हैंगर्स अगर अपन को इंस्टॉल करना है, रन करना है या फिर उसको वापस रिट्रीव करना है, मतलब वापस निकालना है, तो वो अपन हाई प्रेशर ऑपरेशंस में इजीली कर पाए या सेफली कर पाए, ये इंश्योर करने का काम करेगा ट्यूबिंग हेड, ठीक है। अलाउ फॉर द करेक्ट ओरिएंटेशन ऑफ द इक्विपमेंट टू एनेबल रनिंग मल्टीपल ट्यूबिंग स्ट्रिंग्स। अब ये क्या करेगा कि ट्यूबिंग हेड होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्यूबिंग हैंगर्स को अपने अंदर इंस्टॉल कर सकता है, ठीक है। तो जो ट्यूबिंग हैंगर्स होते हैं वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे हैंगर्स होते हैं जिनके अंदर अपन मल्टीपल ट्यूबिंग्स को सस्पेंड करके रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ये था ट्यूबिंग हेड के टाइप्स एंड ट्यूबिंग हेड के फंक्शंस। नेक्स्ट है आपका ट्यूबिंग हैंगर। ट्यूबिंग हैंगर इज आल्सो नोन एज द डॉग नट, ठीक है। जैसे केसिंग हेड के अंदर केसिंग हैंगर लगा हुआ था, वैसे ही ट्यूबिंग हेड के अंदर क्या होगा, ट्यूबिंग हैंगर लगा होगा, ठीक है। ट्यूबिंग हैंगर टिपिकली इज थ्रेडेड ऑन टू द टॉप ऑफ ए ट्यूबिंग स्ट्रिंग एंड इज डिजाइन टू सेट एंड सील इन द ट्यूबिंग हेड, ठीक है। ये जनरली आपका टॉप कनेक्शन जो होगा इसका हैंगर का वो क्या होगा, थ्रेडेड होगा किसके ऊपर, ट्यूबिंग स्ट्रिंग के वहां, ठीक है। इन इज डिजाइन टू सेट, मतलब ये सील प्रोवाइड करेगा या सेट जो इसका प्लेसमेंट होगा वो किसके अंदर होगा, ट्यूबिंग हेड के अंदर होगा, ठीक है। यूजुअली द ट्यूबिंग हैंगर इज रन थ्रू द बीओपी, इसको रन करते हैं अपन थ्रू द बीओपी, जब आपका बीओपी लगा हुआ है वेल के अंदर तब, एंड लैंडेड इन द टॉप बॉल ऑफ द ट्यूबिंग हेड, ठीक है। अब इसको ये लैंड करेगा या प्लेस करेंगे वो कहाँ पे होगा, जो इसका यहाँ पे ये हैंगर बॉल है, ये हैंगर बॉल का मतलब क्या है कि ये ट्यूबिंग हैंगर को प्लेस करने का या इसको प्लेस प्रोवाइड करेगा, जगह प्रोवाइड करेगा, यहाँ पे आके आपका ट्यूबिंग हैंगर इंस्टॉल हो सके। The top of the tubing hanger provides a profile necessary for the lock screws that will secure the hanger in the tubing head, ठीक है। अब जो ट्यूबिंग हैंगर है इसके अंदर क्या होंगे, लॉक स्क्रूज होंगे, वो सिक्योर करेंगे हैंगर को ट्यूबिंग हेड के अंदर। जो अपन ने ऑलरेडी बात करी थी कि जो आपका ट्यूबिंग हेड होता है उसके अंदर भी लॉकडाउन स्क्रूज लगे होते हैं, ठीक है। और जो ट्यूबिंग हेड है, हैंगर है, इसके अंदर भी लगे होंगे, ठीक है। सो दैट ये दोनों आपस में लॉक करके ट्यूबिंग हैंगर को वहां पे ट्यूबिंग हेड के अंदर इंस्टॉल करके रखे या उसको इन प्लेस करके रखे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ट्यूबिंग हैंगर के टाइप्स। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके ट्यूबिंग हैंगर हो सकते हैं। ये आपका क्या है, सिंगल ट्यूबिंग यानी कि कपलिंग स्टाइल का ट्यूबिंग हैंगर है। इसके अंदर आपके ये लैंडिंग थ्रेड्स है, यहाँ पे ये आपका पैकिंग एलिमेंट है, ठीक है। इसमें क्या है, ये ड्वेल ट्यूबिंग हैंगर है, मतलब इसके अंदर आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे एक ट्यूबिंग को यहाँ पे हैंग कर सकते हैं आप और दूसरी ट्यूबिंग को यहाँ पे, ठीक है। जहाँ पे आपका मल्टी वेल कंप्लीशन होता है, जो ड्रिलिंग में आपने देखा होगा कि मल्टीपल एक वेल के अंदर आप आगे अपन पढ़ेंगे वेल कंप्लीशन में बात करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेल कंप्लीशन होते हैं, ठीक है। तो किसी किसी वेल में क्या होता है कि दो ट्यूबिंग्स डालते हैं, प्रोडक्शन ट्यूबिंग आपकी दो होगी, ठीक है। तो उस केसेस में अपन क्या करेंगे, ये ड्वेल टाइप का ट्यूबिंग हैंगर यूज करेंगे, ठीक है। और मल्टीपल वेल्स वाला आपने ड्रिलिंग में ऑलरेडी देखा होगा कि मल्टीपल वेल्स को आप कैसे ड्रिल करते हैं, ठीक है। आपका जो ट्यूबिंग हैंगर है फर्स्ट टाइप का वो है एक्सटेंडेड नेक ट्यूबिंग हैंगर, ठीक है। ये क्या करेगा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, इट विल अलाउ फॉर ए प्राइमरी एंड सेकेंडरी सील ऑन द ट्यूबिंग हैंगर। जो ट्यूबिंग हैंगर है उसमें एक प्राइमरी एंड सेकेंडरी सील होगा इन दिस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ये जो एक्सटेंडेड नेक वाले ट्यूबिंग हैंगर्स हैं, ए सेकेंडरी सील पैक ऑफ द इनसाइड ऑफ द ट्यूबिंग हेड अडेप्टर, मतलब ट्यूबिंग हेड अडेप्टर के इनसाइड को आइसोलेट करेगा। ट्यूबिंग हेड अडेप्टर अपन कब यूज करेंगे, जो कहाँ पे यूज करेंगे, जो ट्यूबिंग हेड है उसके ऊपर अपन लगाएंगे ट्यूबिंग हेड अडेप्टर। और वो क्यों लगाएंगे, सो दैट जो ट्यूबिंग हेड है वो उस और जो आपका क्रिसमस ट्री लगने वाला है वो दोनों आपस में कनेक्ट हो सके, ठीक है। उनके बीच में एक ट्रांजिशन इक्विपमेंट लगेगा और उसको बोलते हैं अपन ट्यूबिंग हेड अडेप्टर, ठीक है। एज ए रिजल्ट द लॉकडाउन स्क्रूज आर आइसोलेटेड फ्रॉम द वेलबोर फ्लूइड्स एंड द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सील्स कैन बी प्रेशर टेस्टेड, ठीक है। ये क्या करेगा, जो उसके ऊपर ट्यूबिंग हेड अडेप्टर लगेगा उसको क्या करेगा, सेकेंडरी सील से उसके इनसाइड को एक तरह से पैक कर देगा। मतलब जो आपका अगर डायग्राम में देखें अपन ट्यूबिंग हेड जो आपका वेल हेड के कंपोनेंट्स है उनमें, इसमें देखें तो यहाँ पे आपका ट्यूबिंग हेड है,
फिर यहाँ पे एक ये आपका ट्यूबिंग हेड अडेप्टर है, ठीक है, और इसके ऊपर आपका क्या होगा, क्रिसमस ट्री इंस्टॉल होगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में मतलब जो ट्यूबिंग हेड का कंपोनेंट है इसको और जो ऊपर क्रिसमस ट्री लगने वाला है, इन दोनों को ट्रांजिशन यानी कि इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करेगा, वो आपका ट्यूबिंग हेड अडेप्टर होगा, ठीक है। अब जो अपन ने बोला कि एक्सटेंडेड नेक टाइप का ट्यूबिंग हैंगर, इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये जो ग्रीन कलर का है और इससे आपकी पूरी देखो ये ट्यूबिंग हैंग होके रखी हुई है, ठीक है। तो ये ग्रीन कलर का आपका ट्यूबिंग हैंगर है। अगर एक्सटेंडेड नेक टाइप का ट्यूबिंग हैंगर होगा, वो क्या करेगा, जो ये हेड अडेप्टर है ये आगे किससे, क्रिसमस ट्री से कनेक्टेड होगा। वो ट्री आपका क्या करेगा, फ्लो लाइन तक ले जाएगा, यानी फ्लूइड को फ्लो लाइन तक ले जाने का काम करेगा। तो ये ऊपर जो जाने का इसका वॉल है उसको आइसोलेट कर देगा, और उसको आइसोलेट करेगा तो ये ट्यूबिंग हैंगर के अंदर जो आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी सील लगी हैं उनको एक प्रेशर टेस्टिंग यानी कि उनको प्रेशर टेस्ट करना पड़ेगा कि वो कितने प्रेशर को झेल सकती है, ठीक है। तो उतने उस प्रेशर टेस्टिंग को प्रोवाइड कर सकता है कौन सा, एक्सटेंडेड टाइप का ट्यूबिंग हैंगर, ठीक है। उसके अलावा इसको अपन यूज कहाँ करेंगे, एक्सटेंडेड नेक ट्यूबिंग हैंगर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द सोर वेल्स एंड पॉसिबली कोरोसिव वेल्स। जो जहाँ पे आपका सोर वेल्स या कोरोसिव वेल्स ऐसे वेल्स होते हैं जो अपन ऑलरेडी बात कर रहे थे कि जहाँ पे गैस वेल है और उनके साथ अगर H2S प्रेजेंट है, H2S गैस भी उस गैस के साथ नेचुरल गैस के साथ प्रोड्यूस हो रही है, तो उस टाइप के वेल को अपन बोलते हैं सोर गैस प्रोड्यूसिंग वेल, यानी कि उसमें वो कोरोसिव गैसेस होती है H2S वगैरह। अगर ऑयल वेल की बात करें तो उसके अंदर सल्फर कंटेंट होगा, ठीक है। तो ऐसे टाइप के वेल जहाँ पे आपका सोर फ्लूइड प्रोड्यूस हो रहा है यानी या फिर कोरोसिव फ्लूइड प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि H2S कंटेंट भी प्रेजेंट है या फिर सल्फर कंटेंट प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऐसे टाइप के वेल के लिए अपन क्या करते हैं, एक्सटेंडेड नेक टाइप का ट्यूबिंग हैंगर यूज करते हैं, ठीक है। विजिबल होगा आपका ऐसा, ये आपका क्या है, एक्सटेंडेड नेक है इसका, ठीक है। ये ट्यूबिंग को सस्पेंड करने के लिए इसके अंदर थ्रेड्स बने हुए हैं, ठीक है। ये इसका पैकिंग है, ये जो ग्रे कलर का है ये क्या आपका पैकिंग एलिमेंट है या सीलिंग एलिमेंट है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन टीएम, यानी टी आपका रिप्रेजेंट करेगा ट्यूबिंग को, एम यानी कि मैंड्रल टाइप का ट्यूबिंग हैंगर या अडेप्टर भी बोल सकते हैं इसको। तो इस टाइप के ट्यूबिंग हैंडल ये आप देख सकते हैं कि ये कौन से टाइप का है, ट्यूबिंग मैंड्रल टाइप का हैंगर है, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो ग्रीन कलर का है इसके अंदर देखो अपन ने थ्रेड्स बोला था, तो ये ट्यूबिंग के थ्रेड्स हैं वो इस हैंगर के अंदर आपके हैंग होके रहते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का हैंगर है वो हाई कैपेसिटी का होगा, ठीक है। द टीएम ट्यूबिंग हैंगर इज a high capacity mandrel tubing hanger pressure rated to 15,000 psi। मतलब इस टाइप के जो हैंगर होंगे वो बहुत हाई कैपेसिटी के हैंगर होंगे, ठीक है, और ये मैंड्रल टाइप का होगा, और इसके जो हैंगर है इनकी प्रेशर रेटिंग होगी वो 15,000 psi होगी, ठीक है। मतलब जो इसको प्रेशर को बेयर करने की कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा हाई होगी, ठीक है। नेक्स्ट टाइप के आपके हैंगर्स हैं वो आपका टीएम डुअल ट्यूबिंग, यानी कि उसके अंदर अपन देख रहे थे एक सिंगल हैंगर प्रेजेंट था, इसके अंदर यहाँ पे एक ट्यूबिंग यहाँ से हैंग है और दूसरा ट्यूबिंग आप यहाँ से हैंग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अपन ने देखा था कि डुअल ट्यूबिंग हैंगर्स थे, सेम यहाँ पे भी आप दो ट्यूबिंग को हैंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे टी रिप्रेजेंट कर रहा है ट्यूबिंग को, डी रिप्रेजेंट करता है डुअल, ठीक है, एम आपका मैंड्रल। द टीडीएम dual hanger tubing hanger is a high capacity dual mandrel tubing hanger pressure rated to 15,000 psi। इसका प्रेशर रेटिंग भी जो आपका नॉर्मली मैंड्रल टाइप था उतना ही रेटिंग है, प्रेशर रेटिंग। टू अकोमोडेट डाउनहोल कंट्रोल लाइंस यूज ए TDM CCL ट्यूबिंग हैंगर एंड ट्यूबिंग हेड अडेप्टर, ठीक है। अगर इसके अंदर अगर अपनी कोई भी कंट्रोल लाइंस डालनी है अपन को, ये जनरली आपके ऑफशोर में यूज होते हैं, ठीक है। जहाँ पे आप अगर सी के बॉटम पे कहीं पे आपने इंस्टॉल किया है वेल हेड, तो वहां पे क्या होगी, बहुत सारी कंट्रोल लाइंस होगी, ठीक है। तो वहां पे कंट्रोल लाइंस को अगर यूज करना है तो अपन क्या करते हैं, एक डिफरेंट काइंड के ट्यूबिंग हैंगर यूज करते हैं और उसको अपन बोलते हैं TDM CCL। इसका मतलब ये होगा टी आपका ट्यूबिंग, डी यानी कि डुअल, एम यानी कि मैंड्रल ट्यूबिंग डुअल मैंड्रल टाइप का हैंगर आपका, और CCL आपका रिप्रेजेंट करेगा कंटिन्यूअस
कंटिन्यूस कंट्रोल लाइन, ठीक है। तो ये आपकी कंटिन्यूस कंट्रोल लाइन होगी, इस टाइप के हैंगर को आप यूज करेंगे। नेक्स्ट टाइप के आपके हैं रैप अराउंड ट्यूबिंग हैंगर, यानी कि ये ट्यूबिंग के अराउंड, जैसे यहाँ पे जो अपन ने दो लास्ट के देखे थे वो क्या थे, आपके थ्रेडेड थे, ठीक है। मतलब यहाँ से देखो ये थ्रेड्स हैं, ये ट्यूबिंग के थ्रेड्स हैं, उनके अंदर आपकी ट्यूबिंग सस्पेंडेड है, ठीक है। अभी आप देखेंगे तो इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ रैप अराउंड, यानी कि ये देखो ट्यूबिंग को यहाँ से इसके साइड से रैप अराउंड होके रखा है ट्यूबिंग के साइड को, ठीक है। और इस टाइप के ट्यूबिंग हैंगर्स को अपन यूज करेंगे सील अगेंस्ट द H2S, जहाँ पे कोरोसिव वेल्स होंगे, जहाँ पे H2S प्रोड्यूस होगी, उस टाइप के वेल्स के लिए अपन यूज कर सकते हैं, ताकि ये क्या करेगा, ट्यूबिंग को यहाँ पे पैक करके रखेगा। अगर कोरोसिव फ्लूइड बाय चांस ट्यूबिंग के बाहर भी केसिंग ट्यूबिंग एनुलस दोनों से प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो केसिंग और आपका जो ट्यूबिंग है वो कोरोसिव फ्लूइड के कांटेक्ट में आके उसकी जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज नहीं हो, ठीक है, या वो ट्यूबिंग आपका केसिंग आपका कोरोड नहीं हो, तो वहां पे आप यूज कर सकते हैं रैप अराउंड टाइप के ट्यूबिंग हैंगर। प्रोवाइड्स ए रेसिप्रोकेटिंग एक्शन, मतलब इसका मतलब ये है कि ये एक रेसिप्रोकेटिंग एक्शन भी प्रोवाइड करेगा वाइल वर्क ओवर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कपलिंग एंड अडेप्टर, जो अपन बात कर रहे थे कपलिंग या ट्यूबिंग हेड अडेप्टर की, इस टाइप के हैंगर्स भी होते हैं, ठीक है। अब ये क्या देखो, अडेप्टर इंक्रीज द सस्पेंशन कैपेसिटी, इसमें अपन ने क्या किया, यहाँ पे इसको थ्रेड से भी कनेक्ट किया एंड इसको रैप अराउंड वाला भी यूज किया, ठीक है। तो इसमें जो सस्पेंस इस ट्यूबिंग को हैंग करने की कैपेसिटी या सस्पेंशन में रखने की कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। एक्स्ट्रा सील अगेंस्ट द कोरोसिव फ्लूइड्स, जहाँ पे बहुत ज्यादा कोरोसिव फ्लूइड वेल या बहुत ऐसे वेल हैं जिनमें बहुत ज्यादा H2S गैस प्रोड्यूस हो रही है, या फिर सल्फर कंटेंट ऐसा ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है जिसके अंदर सल्फर कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो वहां पे अपन यूज कर सकते हैं रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट ऑफ ट्यूबिंग दैट हेल्प्स इन पैकर सेटिंग, ठीक है। रेसिप्रोकेटिंग मोमेंट मतलब इस ट्यूबिंग को अपन यहाँ पे धीरे धीरे रोटेट कर सकते हैं या एक मूवमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, और उससे अपन पैकर सेट कर सकते हैं। ये अपन देखेंगे पैकर में कि कैसे ट्यूबिंग के रोटेशन से अपन पैकर को सेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कपलिंग एंड अडेप्टर, इसमें क्या होगा कि एक मेटल टू मेटल नेक सील फॉर द सुपीरियर सीलिंग, ठीक है। इसमें क्या मेटल टू, ये एक्स्ट्रा एक मेटल टू मेटल सील प्रोवाइड करेगा। एक कपलिंग नट फॉर सिंप्लीफाइड मेकअप ऑफ द अडेप्टर एंड द ट्री, और इसके ऊपर ये जो आपका अडेप्टर भी इसके साथ ही इंस्टॉल है, ठीक है। अलग से ट्यूबिंग हेड अडेप्टर इसको नहीं डालना पड़ेगा, ये ट्यूबिंग हेड अडेप्टर प्लस ट्यूबिंग हैंगर दोनों का काम करेगा, ठीक है। तो ये जो बॉल्स हैं इनके साथ अपन डायरेक्टली क्रिसमस ट्री को हैंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्यूबिंग हैंगर्स और कौन से हैंगर को अपन कहाँ पे यूटिलाइज करते हैं, ठीक है।